हमारी मुख्य अध्यापिका मैम, और इस मंच का बड़ी कुशलता के साथ वे संचालन कर रही हैं हिंदी की हमारी मुख्य अध्यापिका शिवा श्रीवास्तव मैम, समक्ष बैठी हुई वंदनीय मातृशक्ति, आदरणीय शिक्षक साथी। अभी कई सारी बातें आपके बीच में हो रही थी, बहुत कम शब्दों में 2-4 बातें मैं भी आपके बीच में रख रहा हूं। शब्द एक प्रयोग किया गया है नारी, और नारी ये संस्कृत का शब्द है। अगर इसका विच्छेद करेंगे तो न प्लस अरि, न मैंने नहीं और अरि मैंने दुश्मन, जो किसी की दुश्मन नहीं है, न कभी रही और न कभी होगी, क्योंकि इसके अंदर ममत्व है। इसलिए नारी शब्द का चयन किया गया है, जो कभी किसी की दुश्मन नहीं रही है, जिसने मां बनकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, कहीं बेटी बनकर के निर्वहन किया है, कहीं पत्नी बनकर के किया है, सच्चे मार्ग पर सदमार्ग पर लाई है। और पुरुषों की जो विशेष पहचान कुछ पुरुषों की आप समाज में देखेंगे तो नारियों की वजह से बनी है। तो समय समय पर कदम कदम पर सही मार्गदर्शन की आवश्यकता जहां भी पुरुषों को पड़ी है, तो नारियों का पूरा समर्थन मिला है। आप सभी शिक्षित हैं, अध्यापक हैं, आपको ज्यादा कहना तो ऐसा है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना हो, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता साथियों। अभी मैम का आदेश हुआ था, मैं अपनी एक स्वरचित रचना ही आपके बीच में प्रेषित करूंगा, और एक वाक्य जरूर कहना चाहूंगा कि वास्तव में नारी शक्ति ने प्रत्येक कदम पर अपना योगदान दिया है। वो शुरुआत से आप उठा करके देखो, सृष्टि के आदि से वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अबला जो शब्द था ये वैदिक काल में नहीं मिलता, वैदिक व्यवस्था में सृष्टि के आदि में नहीं मिलता। ये तो तब हुआ जब देश में विदेशी आक्रमण हुए, उनके बाद में अनाड़ी लोगों के हाथ में सत्ता आई, धर्म की स्थिति अनाड़ी लोगों के हाथ में आई, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का या शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। और जब शिक्षा से नारी को वंचित कर दिया गया तो स्थितियां बिगड़ती चली गई। एक लंबी कहानी है, इतिहास में आपने पढ़ी होगी। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज नारी शक्ति बढ़ चढ़ करके देश के सर्वोच्च पदों पर प्रतिष्ठित है, और गरिमामय उपस्थिति हमारे विद्यालय में भी हमारी प्रिंसिपल मैम नेतृत्व कर रही हैं, महिला हैं। और वीके सिंह जी बता भी रहे थे अभी कि मुख्यालय में भी जाएंगे तो वहां पर भी नारी शक्ति ही नेतृत्व कर रही है। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सच तो ये है नारी की महिमा दुनिया जान ना पाई है। सच तो ये है नारी की महिमा दुनिया जान ना पाई है। मंदिर में ये मीरा है, रण क्षेत्र में दुर्गा बाई है। मंदिर में ये मीरा है, रण क्षेत्र में दुर्गा बाई है। ज्ञान क्षेत्र में देवी गार्गी, नारी की कथा निराली है। और अनुज कहता है नारी के कारण ही ये धरती गौरवशाली है, ये धरती गौरवशाली है, ये नारी के कारण ही गौरवशाली है। श्री राम बने हैं तो कौशल्या ने दिए हैं। आप कितने ही महापुरुषों को, योगेश्वर कृष्ण आए तो उनको भी देने वाली देव की मां थी। लंबे क्रम में आप चलेंगे, छत्रपति शिवा को पैदा करने वाली जीजाबाई थी, जिस समय मात्र 16 वर्ष की अवस्था में मुगलों का झंडा उखाड़ करके फेंक दिया और भगवा ध्वज लहराया किले पर। 16 वर्ष की मात्र अवस्था में इतना बड़ा संस्कार जीजाबाई ने दिया, वो भी एक महिला थी। महारानी जयंताबाई ने अपने संस्कारों के कारण एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसकी दहाड़ से मुगल डरते थे, जिनका नाम महाराणा प्रताप हुआ है। आप इतिहास में पढ़ेंगे तो ढेरों ऐसे उदाहरण मिलेंगे। विद्यावती मां ने भगत सिंह को पैदा किया है, तो वहीं पर जगरानी मां ने चंद्रशेखर आजाद को पैदा किया है। इन सारे वीरों को पैदा करने वाली वो वीरांगना मां ही है। लेकिन मेरा चित्त तब रोता है, हृदय तब रोता है जब मां बच्चों के लिए मर मिटती है, तिल तिल कर जलती है। एक सच्ची कहानी ही प्रस्तुत कर रहा हूं 2-4 मिनट में। एक मात्र अकेला बच्चा, एक संतान बनाने की योजना बनाई एक परिवार ने। पिछले दिनों ये पत्रिका में भी छपी थी घटना है, बहुत इस पर बड़ा
क्रूशित हृदय हुआ सभी लोगों का पढ़ के। और घटना ये थी कि दंपति, एक बच्चा था अकेला बेटा परिवार में, तो एक्सीडेंट में जब वो थोड़ा बच्चा पढ़ लिख करके सामान्य अध्ययन 12th उसने की, और करने के बाद में फिर उसकी योजना बनी कि बच्चे को पढ़ने के लिए हॉस्टल में भर्ती कर दे बाहर। तो उन्हीं दिनों उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया, मां अकेली पड़ गई। पिता के चले जाने के बाद सब कुछ आसरा छिन गया, लेकिन मां ने विचार किया कि नहीं, किसी भी स्थिति में मुझे यहाँ परिवेश बच्चे का अच्छा बनाना है, यहाँ बिगड़ न जाए, संस्कार विपरीत न हो जाए, तो इसको कहीं हॉस्टल में भर्ती कर दूं, ये पढ़ लिख करके बड़ा हो जाएगा। तो बच्चे को मां ने हॉस्टल में भर्ती किया, लेकिन समस्या ये थी कि इतना सारा खर्च होगा, उसका निर्वहन कैसे करेगी। तो उस मां का दिल देखना दोस्तों, उसने भर्ती कर दिया और समय पर फीस देना शुरू कर दी। बच्चे का ग्रेजुएशन पूरा हुआ, पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से चलती रही, बच्चे को कोई भाव नहीं हुआ। उसने अपने गहने जो थे वो सब अपने गिरवी रखे, बेचे, जैसे भी करके बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट की। और बच्चा पढ़ लिख करके इतना मॉडर्न बन गया। कारण है कि शिक्षा हमें शिक्षित तो कर रही है, लेकिन संस्कारित नहीं बना रही। और मॉडर्न इतना बन गया कि पढ़ लिख करके वो बच्चा जैसे ही पास आउट हुआ, उसने पास आउट होने के बाद उससे पहले वो माँ का हालचाल पूछता था, चिट्ठियां लिखता था, पत्र लिखता था, उसके बारे में पूछता रहता। माँ ने सब कुछ बेचा, सब कुछ गिरवी रखा, समय पर पैसा दिया, दूसरों के यहाँ नौकरी की। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो दूसरों के यहाँ मजदूरी करने जाती, नौकरी करने जाती, उससे पैसा बचता, 2 टाइम खाना खाती। उस माँ ने अपनी स्थिति का वर्णन किया और तब जाकर के वो सारा पैसा बचा करके अपने बच्चे के लिए भरती। लेकिन दुर्भाग्य है, उस बच्चे ने विपरीत संस्कार उसके पड़े और उसने वहीं पर पास आउट होने के बाद किसी हॉस्टल की लड़की से शादी कर ली। और अब चिट्ठी लिखना भी उस बूढ़ी मां को उसने बंद कर दिया। धीरे धीरे बच्चा जवान हुआ, बुढ़ापा बढ़ने लगा, लेकिन एक बार उस मां ने जो है एक पत्र अंतिम बार पूछा, लिखा, विद्यालय में कोई उत्तर नहीं आता था। क्या कहती है वो मां उस बच्चे की? बेटा चिट्ठी लिखते रहना, चंदा चिट्ठी लिखते रहना, बेटा चिट्ठी लिखते रहना, चंदा चिट्ठी लिखते रहना, तेरा पता सार मिल जाए और भला मुझको क्या कहना, बेटा चिट्ठी लिखते रहना, चंदा चिट्ठी लिखते रहना, तेरी याद जब खो जाती हूँ, बेटे भूखी सो जाती हूँ, तेरी याद जब खो जाती हूँ, बेटे भूखी सो जाती हूँ, खाली चूल्हा सूने बर्तन, तेरे बिन सूना है आंगन, क्या तुझको भी याद आता है इस आंगन में खेला बचपन, पढ़ लिख कर तू हुआ सयाना, भूल गया वो गांव पुराना, सूने घर में दिल नहीं लगता, सूने घर में दिल नहीं लगता, बेटे मेरी बहू से कहना, चंदा चिट्ठी लिखते रहना, बेटा चिट्ठी लिखते रहना, 5 दिनों से ताव चढ़ा है, बूढ़े शरीर में दर्द बड़ा है, 5 दिनों से ताव चढ़ा है, बूढ़े शरीर में दर्द बड़ा है, कैसे लाऊं दवा वैद्य से, बेटा सर पे कर्ज चढ़ा है, कर्ज मांगने आता है लाला, कैसे छिपाऊं अपना दिवाला, आत्मा कांपती है बेटा डर से, लाला की नजरें हैं घर पे, घर की कैसे करूं नीलामी, तेरे बाप की एक निशानी, बिक चुका है एक एक गहना, बिक चुका है एक एक गहना, पर तू बेटे सुख से रहना, चंदा चिट्ठी लिखते रहना, बेटा चिट्ठी लिखते रहना। और अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं साथी, अंतिम पंक्तियां उस मां के लिए ये पंक्तियां प्रस्तुत है। कुछ भले आदमी कल बोल रहे थे, मेरी गरीबी तोल रहे थे। अंतिम चिट्ठी में लिख रही हो मां,
कुछ भले आदमी कल बोल रहे थे, मेरी गरीबी तोल रहे थे। कहते थे बुढ़िया मरने वाली, जेब से है ये बिल्कुल खाली। अंतिम संस्कार कुछ मंदा कर लेंगे, सबसे थोड़ा चंदा ले लेंगे। पर तुझको ना बेटे खर्चा सहना, बस मेरी लाश के संग संग रहना। भेंट करे जब अग्नि का गहना, भेंट करे जब अग्नि का गहना, एक बार बस मां तू कहना, चंदा चिट्ठी लिखते रहना, बेटा चिट्ठी लिखते रहना। इस प्रकार से माँ का हृदय होता है साथियों। बच्चा कितना ही कुसंस्कारी क्यों न हो जाए, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चे का ममत्व प्यार करती है। ये शक्ति जो है ना, ये केवल नारियों के अंदर है। इस प्रकार का ममत्व, इस प्रकार का हृदय यदि किसी के पास ईश्वर ने दिया है तो सिर्फ वो सिर्फ माँ के पास में है। इसलिए नारियों का सम्मान करो, कदम कदम पर हर स्थिति में उनकी सम्मान करके गौरव में स्थिति को बरकरार करो। बस ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक दिन में महिला सम्मान दिवस या नारी शक्ति दिवस नहीं मनाना है। कदम कदम पर हर क्षण पर नारियों का सम्मान करेंगे तो हमारा सम्मान होगा, पुरुषों का सम्मान होगा। इसी बात के साथ मैं वाणी को विरमित करना चाहूंगा। सबका धन्यवाद।